लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता। दोस्तों कल हमने चैप्टर 7 को खत्म किया और आज हम चैप्टर 8 से काफी सारे बातें सीखेंगे। ये पूरा चैप्टर भगवान को कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में ही है। तो जाने के लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहले सीखा है, जीवन के अंत में जो इंसान भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। अभी भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तब हमारा अंत समय निकट होता है। अगर हम तब भगवान की भक्ति करते हैं और शरीर त्याग करते हैं तो हम भगवान की दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे भारत देश में हमारे दादा दादी लोग हमेशा माला जपा करते थे। और दूसरी सीख है, इंसान शरीर त्यागते समय जिस भाव का स्मरण करता है उसे वैसा शरीर प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसमें सीख ये है कि मृत्यु के समय में हम क्या सोचते हैं वैसा ही शरीर हमें अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। महाराज भरत ने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया था, इसलिए उनको हिरण की योनि मिल गई थी। इस कारण हमें सजग रहना चाहिए कि हम हमेशा क्या सोचते हैं। आप मृत्यु के समय क्या क्या सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। और तीसरी सीख है, जो इंसान अपने कर्म, मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। हमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसमें सीख ये है कि हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मन में भगवान श्री कृष्ण जी का चिंतन करना चाहिए और अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी सीख है, जो इंसान मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। हमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे परंतप, मृत्यु के समय जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। हमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवी सीख है, ये 3 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और पहला है जो वेदों के ज्ञाता हैं, और दूसरा है जो ओमकार का उच्चारण करते हैं हर रोज, और तीसरा है जो संन्यास आश्रम का पालन करते हैं। ऐसे लोग पुण्यात्मा होने के कारण मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और छठी सीख है, जो इंसान ओम का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग करता है वे आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम भी मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त कर सकेंगे। और 7वीं सीख है, जो भक्त है वे लोग मृत्यु के बाद कभी भी इस भौतिक लोक में नहीं लौटते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे धनंजय, जो भक्ति योगी हैं वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि यह भौतिक जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के कलुषण से पूर्ण है। इसलिए जो कृष्ण के भक्त है ना वो कभी भी मृत्यु के बाद इस भौतिक लोक में नहीं लौटते, इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और 8वीं सीख है, जो वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। इसमें सीख ये है कि अगर हम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं तो हम कभी भी इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए। जब भी हम भक्ति करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब क्या है कि हम वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेंगे। और 9वीं सीख है, भगवान को सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, भगवान जो सबसे महान है मुझे सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि उनको सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप भक्ति मार्ग पर चले। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।